देखिए दूसरा टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पढ़ाया गया है ना, तो इम्प्लिसिट फंक्शन जब समझ में आ जाएगा तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो क्लास 12th में तो आप जब इम्प्लिसिट होता था तो dy बाई डी एक्स जो भी निकलता था वहां पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल देते थे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाता था। लेकिन यहां पर मेथड क्या अडॉप्ट किया जाएगा, सुनो ध्यान से। सबसे पहला काम क्या होता है जो आपने पीछे पढ़ा कि भाई आपने सबसे पहले क्या किया, जो फंक्शन दिया है उसको fxy बराबर 0 के टर्म में लिखा है ना। फिर आपने क्या किया, dy बाई डी एक्स जो निकाला वाया माइनस डेवर एफ पान डेवर एक्स अपान डेवर एफ पान डेवर वाई। यहां तक तो हम बात कर लेते थे, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या होता है जरा समझिएगा। अब यहां कुछ एजम्पशन मानना पड़ेगा, ठीक है। वो केवल अपने कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एजम्पशन माना गया है। देखो यहां पर डेवर एफ अपान डेवर एक्स को माना गया है पी। अब एक बात सुनिए ध्यान से, जब मैं डेवर एफ पान डेवर एक्स निकालूंगा तो इसमें भी तो एक्स वाई के टर्म आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं भाई? जब आप तभी तो आ सकते हैं ना। तो यानी कि जो आपका पी जो आप मान रहे हो वो भी इसी प्रकार का कुछ फॉर्मेट होगा। अब मान लो एफ ही लिखा हुआ है, मतलब ये भी एक्स वाई का टर्म होगा ना, मतलब ये भी एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है ना, क्यों नहीं? नहीं हो सकता है। तो अगर आपको डेवर पी अपान डेवर एक्स कहीं निकालना पड़े तो डेवर पी अपान डेवर एक्स इंटू डी एक्स अपान डी एक्स प्लस डेवर पी अपान डेवर वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स लिखना पड़ेगा ना, क्यों भाई? मतलब ये आगे की बात है, फिलहाल मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। देखिए तो मैंने फिलहाल क्या किया, डेवर एफ अपान डेवर एक्स की जो इंडिकेशन माना उसको पी मान लिया, यानी ये भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। फिर डेवर एफ अपान डेवर वाई को क्यू मान लिया, डेवर एफ अपान डेवर वाई को हमने क्यू मान लिया। डेवर टू एफ अपान डेवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि दो बार डिफरेंस करना पड़ेगा, डेवर टू एफ अपान डेवर एक्स स्क्वायर को हमने इसको आर मान लिया। और डेवर टू एफ अपान डेवर एक्स डेवर वाई, डेवर टू एफ अपान डेवर एक्स डेवर वाई को मैंने एस मान लिया और डेवर टू एफ अपान डेवर वाई स्क्वायर को मैंने टी मान लिया। एक बात ध्यान रखिए, जो हमने माना है ना ये हवा में नहीं माना गया है। आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा है क्लास 12th में, पढ़ा है ना। तो वहां पर जो मैक्सिमा मिनिमा था उसमें y इज द फंक्शन ऑफ x था। यहां जब आप पढ़ेंगे ना मैक्सिमा मिनिमा, तो चूंकि यहां पर आपका पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा, फंक्शन 2 या 3 ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, तो वहां ये इंडिकेशन यही माने जाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब आपका जो dy बाई डी एक्स है, जरा ध्यान समझिएगा, dy बाई डी एक्स है वो आपने कहा माइनस डेवर एफ अपान डेवर एक्स अपान डेवर एफ अपान डेवर वाई माना है ना, यानी इसको माइनस पी अपान क्यू लिख सकते हैं ना। अच्छा अब मैं भूल जाता हूं ये पार्शियल डेरिवेटिव है, मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूं। मैं यहां निकालता हूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी मैं कह रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ माइनस पी अपान क्यू। मैं भूल जाता हूं वो किसका फंक्शन है, क्या है। ये जरूर है कि जितने भी डेरिवेटिव यहां निकले हैं ये आर एस टी सब एक्स वाई के फंक्शन है, नहीं है, सब में एक्स वाई आ सकता है, और सब में एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमको क्लियर है। तो इसमें माइनस पी अपान क्यू में डिवीजन रूल लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस तो बाहर कर दो, डिनोमिनेटर क्यू इंटू डीपी बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डी क्यू बाई डी एक्स अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सही कहा मैंने, ये तो मैं कर रहा हूं। अब मैं dp बाई डी एक्स निकालूं पहले, फिर dq बाई डी एक्स निकालूं पहले, फिर उठा के यहां रख दूं, इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल 1 डाल दो। अब मैं dp बाई डी एक्स निकालने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, जो आप p निकाले हो ना ये एक्चुअली में एक्स वाई का फंक्शन है ना, नहीं है। और जहां पर x क्या है, x इंडिपेंडेंट है, खुद का फंक्शन है, और y क्या है, वो x का फंक्शन है, वो x का फंक्शन है। ऐसे लिखते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
डीपी बाई डी एक्स निकालेंगे बाई टोटल डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से, तो कैसे लिखा जाएगा, डेवर पी अपान डेवर एक्स इंटू डी एक्स अपान डी एक्स प्लस डेवर पी अपान डेवर वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स। यही कहा, यही लिखेंगे ना आप। पी को जब टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे डीपी बाई डी एक्स करेंगे, तो डेवर पी बाई डेवर एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेवर पी अपान डेवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखते हैं ना। टोटल डेरिवेटिव इसके पहले क्लास में आपको पूरा बताया जा चुका है ना। अब देखो ध्यान से, इसको आगे जानबूझ ऐसे बनाए दे रहे हैं। देखो डेवर पी बाई डेवर एक्स को कुछ माना है आपने, डेवर पी बाई डेवर एक्स को आपने क्या माना है, कुछ नहीं माना है। हे डेवर पी बाई डेवर एक्स मतलब नहीं, एक मिनट डेवर पी बाई, सर लिखा रहने दो पहले, रुकिए एक स्टेप और बढ़ा दो। देखिए डेवर पी बाई डेवर एक्स ये तो 1 हो गया, और प्लस डेवर पी बाई डेवर वाई इंटू ये क्या हो गया, ये तो डी वाई बाई एक्स निकालना ही था। अब जरा समझने की कोशिश करिए, डेवर पी बाई डेवर एक्स का मतलब क्या होता है, डेवर पी बाई डेवर एक्स का मतलब होता है डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ पी। पी बोले तो डेवर पी बाई डेवर एक्स, यही है ना, नहीं सॉरी क्या लिख रहा हूं, अरे भाई क्या बता रहे हो, डेवर एफ बाई डेवर एक्स, डेवर एफ बाई डेवर एक्स मतलब डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ डेवर एफ बाई डेवर एक्स प्लस, और डेवर बाई डेवर वाई यह है डेवर एफ बाई डेवर एक्स, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्यों भाई, हमको डीपी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमको डीपी बाई डी एक्स वहां रखना है ना। तो जब डीपी बाई डी एक्स यहां से निकालोगे, ये देखिए ये डेवर 2f बाई डेवर एक्स स्क्वायर आएगा, यानी ये आएगा डेवर 2f बाई डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2f बाई डेवर वाई डेवर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बताइए डेवर 2f बाई डेवर एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है, आर माना है, पीछे देखो आप पलट के बार आर माना है ना, प्लस और डेवर 2f बाई डेवर वाई डेवर एक्स को क्या माना है, एस माना है, इसको एस माना है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस पी अपान क्यू मानी है ना। इसका मतलब जहां पर डीपी बाई डी एक्स है वहां यह लिखा जा सकता है, यानी आर माइनस एस पी अपान क्यू, ये लिखेंगे ना आप, बाद में रखेंगे वैल्यू उठा करके वहां पर। अब देखिए आपको क्या चाहिए, अब आपको डीक्यू बाई डी एक्स चाहिए ना, डीक्यू बाई डी एक्स। तो जब डीक्यू बाई डी एक्स निकालोगे तो भैया जो क्यू है ना, जो क्यू है वो भी तो ऐसे कुछ है, एक्स और वाई का फंक्शन है, क्यों। तो जब आप dq बाई डी एक्स निकालोगे तो कैसे लिखोगे, डेवर q बाई डेवर x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, जो कल बताया गया था वो दिमाग में होना चाहिएगा, डेवर q बाई डेवर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डेवर बाई डेवर x, q क्या माना है आपने, q माना है आपने डेवर f बाई डेवर y, डेवर f बाई डेवर y, और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस डेवर बाई डेवर y ऑफ डेवर f बाई डेवर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये डेवर 2f पॉइंट डेवर x डेवर y है ना, डेवर 2f पॉइंट डेवर x डेवर y को क्या माना आपने, s माना है ना, s, और ये डेवर 2f पॉइंट डेवर y स्क्वायर है, इसको क्या माना है आपने, r माना है, और इसको माना है माइनस पी अपान क्यू, क्यों, तो ये आ जाएगा s माइनस पी आर अपान क्यू, यही तो आएगा। अब देखो dq बाई डी एक्स, भैया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, अब आपको देखो dq बाई डी एक्स निकल आया, dp बाई डी एक्स निकल आया, और वैल्यू उठा के क्वेश्चन 1 में पुट कर दी जाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ dp बाई डी एक्स, तो पुटिंग dp बाई डी एक्स एंड
डी क्यू बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, इसको 1 में पुट कर देते हैं तो हम डायरेक्ट लिख दें क्या आएगा, तो ये जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी क्यू स्क्वायर, अब आप कहेंगे आपको हमें नहीं याद है, हम क्या याद करें, माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 पी क्यू एस और प्लस पी स्क्वायर टी अपान क्यू क्यूब प्लस पी स्क्वायर टी अपान क्यू क्यूब, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इस रिजल्ट को आप याद कर लीजिए, एक तो ये तरीका होता है ना, क्यू स्क्वायर आर, थोड़ा साफ साफ लिखिए, हम गंदा बोल लेते हैं, क्यू स्क्वायर आर प्लस 2 पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपान क्यू क्यूब, या तो इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। और अगर रिजल्ट नहीं याद करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा पूरा, समझ में बात नहीं आई। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, उसमें हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब जैसे हमने क्वेश्चन लिखा कि इफ वाई क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई पावर 5 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली में अगर ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू आएगी ना इसकी, ये जब डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये आने वाली है आपकी माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई पावर 5, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, या तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव क्लास 12 से कर दूं, एक बार जब आपके प्रोफेसर साहब पढ़ाएं जो आप कॉलेज में बोलते हो ना, उनसे नहीं बात करते हो, क्या नाम, कुछ अरे यार 1000 बच्चे में एक बच्चा बोल नहीं सकता है, अरे एक बार उनसे हाँ मेल कर दे, अच्छा सब कुछ मेल से होता है, क्या नाम होगा, लिंग लांग लुंग, क्या नाम है उनका, अजीब नाम होगा, नाम क्या है, वो कोई नहीं जो आपने भेजा था, एक शायद उसने भेजा था मनन ने, तो उसमें कुछ वांग क्या झुंझुंग कुछ नाम था, या छोड़िए मैं नाम का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, प्रोफेसर है। अब जरा सुनो ध्यान से, या तो मैं क्लास 12 से डबल डेरिवेटिव निकाल लूं, ठीक है, लेकिन अब हम तो यहां से, अब हम तो यहां पर इम्प्लिसिट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको P चाहिए, Q चाहिए, R चाहिए, S चाहिए, ये फॉर्मूला लिखा है ना, पूरा हमने लिख दिया है। तो P निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, डेवर एफ पान डेवर एक्स, पहले P निकालो, डेवर एफ पान डेवर एक्स, यानी पूरे को आपने f, इसको जो आपने नाम दिया है, इसको दिया है आपने एफ एक्स वाई, ये इस फंक्शन का नाम दे दिया है, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आने वाला है, ये आने वाला है माइनस 6ax प्लस 3x स्क्वायर, क्यों भाई, P निकल आया। फिर Q क्या होता है, डेवर एफ पान डेवर वाई, Q निकालो, डेवर एफ पान डेवर वाई, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 3y स्क्वायर आने वाला है, और बस यही आएगा, क्योंकि और तो y के फंक्शन है नहीं, काम ही खत्म हो गया। फिर क्या निकालोगे, Q निकल आया, फिर R निकालोगे, R क्या होता है, डेवर 2f पान डेवर एक्स स्क्वायर, ये भैया ये इनका नामनक्लेचर रट लीजिए, क्योंकि आगे मैक्सिमा मिनिमा में इसका हम डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब आप डेवर 2f बाय डेवर एक्स स्क्वायर करोगे तो ये क्या आने वाला है, माइनस का 6a प्लस 6x आने वाला है, पी क्यू आर हो गया। अब s निकालो, s क्या होता है, डेवर 2f पान डेवर एक्स डेवर वाई। अब देखो, चाहे y वाले को x के रेस्पेक्ट में कर दो, चाहे x वाले को y के रेस्पेक्ट में कर दो, नहीं समझे, मतलब आप डेवर एफ बाय डेवर एक्स को दोनों ही वैल्यू सेम होती है, वो आंसर जो भी आए तो दोनों ही वैल्यू 0 आने वाली हैं। अब t निकालो, पी क्यू आर एस टी, ये मतलब याद कर लीजिएगा, ये x के रेस्पेक्ट में, फिर t निकालो, t क्या होता है, डेवर 2f बाई डेवर वाई स्क्वायर, तो 6y आने वाला है, ये रख दिया वैल्यू, सब निकल आई वैल्यू। अब इनकी वैल्यू उठाइए और पुटिंग ऑल दिस एज वी नो दैट, आप लिखेंगे एज, अब वो तो हमने जानबूझ के लिख दिया था ऊपर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपान क्यू की पावर 3।
माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है आपका ये, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा 6y⁴ इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है -6a + 6x। अच्छा पी क्यू एस, तो एस जीरो है तो पूरा एस भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, और प्लस पी स्क्वायर टी, पी स्क्वायर बोले तो ये, थोड़ा इसको इधर ले आओ, पी स्क्वायर बोले तो -6ax + 3x² का होल स्क्वायर इंटू टी, टी की वैल्यू है 6y होल अपान क्यू क्यूब, क्यू बोले तो 3y², क्यूब करोगे तो 3 त्रिकोणों तो 27 y⁴ अब कुछ y तो साफ साफ दिख रहा है, कट रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, एक y यहां से कॉमन दिख रहा है, एक y यहां से कॉमन ले लो और उसको काट दो उठा करके, नंबर्स भी कॉमन होंगे, काट पीट लोगे ना, तो काटने पीटने की वैल्यू जो आई है वो आई है आपकी माइनस की 2a²2a²। अब एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलती ना हो रही हो, और ये क्या निकल के आया है d2y/dx², तो यहां से तो इसको शिफ्ट करोगे तो d2y/dx² + 2a²x² अपान y⁵ 0। हैव यू गॉट इट? तो ये इंप्लिसिट फंक्शन से इसको लगाओगे, ठीक, नोट करो।